तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। छोटा सा रिकैप, हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स हम बोलते थे, पॉलिनोमियल्स क्या है, p ऑफ द पावर x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें एक होता है वेरिएबल p टू द पावर x, तो वेरिएबल इसमें क्या है, x इसका वेरिएबल है, और एक होते हैं इसके कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। तो हमने ये बोला था जो वेरिएबल होते हैं जनरली उनको हम अल्फ़ाबेट्स x, y, z इनसे डिनोट करते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। दूसरा, एक टर्म में क्या होता है, टर्म में एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है और एक पावर होती है। इसको हमने देखा था कि जो एक टर्म में जो वेरिएबल की पावर के साथ जो कांस्टेंट है उसको हम उस टर्म का कोएफिशिएंट कहते हैं। तो जैसे x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर a। अब ये b है, ये कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि b को मल्टीप्लाई किया है x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो b हमारा हमेशा रहेगा कांस्टेंट। अब एक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन में एक इक्वालिटी का साइन ज़रूरी है, इक्वालिटी का साइन ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी है, इक्वल का साइन होना ज़रूरी है। तो इक्वेशन में हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS और एक राइट हैंड साइड होती है RHS, बीच में होता है इक्वल टू का साइन। जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल था उसमें इक्वेशन का साइन नहीं था, इक्वालिटी का साइन नहीं था, इक्वल साइन नहीं था। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इक्वेशन में हमारे पास एक इक्वल टू का साइन होता है। दूसरी चीज़ जो इक्वेशन की रूल्स है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और RHS होते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से RHS की तरफ जा सकते हैं किसी भी टर्म को, और RHS से भी हम LHS जा सकते हैं, यानी कि ये टर्म यहाँ से यहाँ आ सकती है, ये टर्म यहाँ से यहाँ आ सकती है। हम कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को भेज सकते हैं, और कोई भी टर्म राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को भेज सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको मैं अभी बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब हमारे को इस इक्वेशन को बनाना है 0 के इक्वल, और 6 यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है, और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है। हमारे को राइट हैंड साइड से जाना है लेफ्ट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, अगर 6 को यहाँ से यहाँ भेजना है तो यहाँ पर बच जाएगा 0। तो हमें सिंपल है, इसका जो साइन यहाँ पे प्लस है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस, और माइनस बन जाएगा प्लस। तो ये सिंपल सी बात हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 6 बन गया माइनस 6, और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब ये प्लस 5 माइनस 6 इसका ऐड कर देते हैं तो -1 आंसर आ जाता है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गए हैं। अब सपोज हमारे पास है 5x इज इक्वल टू 15, और हमारे को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, और हमारे को पता करना है कि x की क्या वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई है 5 से, जब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इस तरफ में जब जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है कन्वर्ट करता है डिवीजन में, और डिवीजन सिमिलरली होता है मल्टीप्लाई में। तो हमारा क्या हो जाता है, 5x को जब हम 15 पे इक्वेट करते हैं और x को निकालना पड़ता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15
तो अगर x को निकालना है तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। ये एक सिंपल से रूल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशंस को मूव करवाने को, टर्म्स को मूव करवाने को। कोई भी एडिशन की टर्म को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो उस टर्म का उस साइड पर जो सिंबल होता है प्लस का या माइनस का, वो जब दूसरी तरफ जाती है तो वो सिंबल उसका चेंज जाता है, प्लस बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस। और अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड और डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई। ये दो रूल्स हैं। दूसरा इक्वेशन का रूल है कि इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन होना ज़रूरी है, इक्वालिटी, इक्वल का साइन होना ज़रूरी है। क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक होगी राइट हैंड साइड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस है। अब समझ आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल किया था। सिंगल वेरिएबल क्या होता है? सिंगल वेरिएबल होता है x या हो जाता है y या p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 6। इसमें क्या है? एक ही वेरिएबल है। जब हमारे वेरिएबल टू हो जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब हम सोचते हैं, अब सपोज एक सब्जी मंडी में जाते हैं। हमारे को एक सब्जी मंडी में एक फार्मर है जो सिर्फ दो चीज़ें बेच रहा है, आलू बेच रहा है और प्याज बेच रहा है। अब आलू और प्याज आपको जब खरीदना है तो आपको डिपेंड करता है कि एक जो खरीदार है उसको 5 किलो आलू और 3 किलो प्याज खरीदना है, किसी और को 1 किलो आलू और 2 किलो प्याज खरीदना है। तो अगर हम प्याज और आलू एक एक किलो की को एक वेरिएबल माने, तो अगर हम अगर ये बोले लेट 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू x और लेट 1 kg अनियन इज इक्वल टू y, तो कोई बोले कि मेरे को बताइए कि 5 kg पोटैटो और 5 kg अनियन की कॉस्ट कितनी हुई। तो 1 kg पोटैटो की कॉस्ट हुई x रुपीज़, 1 kg अनियन की कॉस्ट हुई y रुपीज़। तो हमारे को हुआ 5 kg पोटैटो है, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जितनी कॉस्ट आएगी वो हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि फॉर पोटैटो 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 2 रुपीज़। 1 kg अनियन इज 1 रुपी। तो 5 kg पोटैटो इज 5 इंटू 2 एंड 5 kg अनियन इज 5 इंटू 1। तो हो गया 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 टू द 10 प्लस 5 15 रुपीज़। इस तरीके से हो गए। तो डिपेंडिंग ऑन किसको कितने आलू या प्याज चाहिए, वो जितने जितने चाहिए उस वेरिएबल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो एक क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, उतनी एक्स और वाई की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक डेफिनेशन को देखते हैं। एनी इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers, a and b are not 0 is called a linear equation in two variables. सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। ax plus by plus c is equal to 0, ये एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में होना जरूरी है। ए बी सी आर रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ए एंड बी आर नॉट जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ए के साथ एक्स की कोई वैल्यू हो जाएगी प्लस बी के साथ वाई की कोई वैल्यू हो जाएगी प्लस सी। और एक और चीज इसमें यह है, अगर ये नॉट जीरो है तो जैसे अगर बी जीरो होता तो ये हो जाता ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि ये नॉट जीरो है इसलिए कुछ ना कुछ कोई वैल्यू x की होगी और कुछ वैल्यू y की होगी। जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स इसमें कौन से हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और दूसरा
y वेरिएबल है। तो x और y ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं। तो कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b इज नॉट इक्वल टू 0, इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद करो। इसी के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस ax plus b is equal to 0 a linear equation in two variable। क्या ax plus b is equal to 0 is a linear equation? इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इसमें है x। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इसमें है a और b। अब इसमें वेरिएबल कितना है? ओनली वन वेरिएबल है। अगर कोई बोले कि सर ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0 और जो सेकंड कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट वो 0 है, तो ए एक्स प्लस 0.y प्लस बी के हिसाब से जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमारी टू वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर डेफिनेशन देखते हो, डेफिनेशन बोलता है कि एनी इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c where a, b, c are real numbers, a and b are not zero। इसमें क्या हो गया है? जो ये सेकंड क्वांटिटी है ये जीरो है, तो इसलिए दिस इज नॉट ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप जीरो लगाते हो सेकंड कांस्टेंट को सेकंड वेरिएबल के साथ, उसका जो कांस्टेंट है और उसकी जो टर्म में कांस्टेंट है वो जीरो है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी। तो इसका आंसर सिंपल है नो। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अभी हमारे को LHS और RHS चेक करना है। ये हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा RHS है। हमारे को हमेशा RHS में चाहिए 0, RHS में 0 चाहिए, तो हमारे को राइट हैंड साइड में जो 6 है इसको यहाँ पर लाना है। अभी 6 के साइन क्या है? प्लस। जब यहाँ पे आ जाएगा तो 6 का साइन माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमेशा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सी हो गया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की वैल्यू आ गई, तो ए हो गया हमारा -2, बी हो गया हमारा 3 और सी हो गया हमारा -6। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है x -4 इज इक्वल टू √3y। अभी ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, हमारे को यहाँ पर चाहिए 0। तो हम हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हैं x -4 इज इक्वल टू √3y प्लस 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमारे को 0 है तो इसको इधर करना है। इसमें हो जाएगा x -4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। अब दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो x का कोएफिशिएंट है, सो a इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट वो हो गया 1, b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -√3 और c इज कांस्टेंट इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा आंसर इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज टू टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। Write a linear equation in two variables to represent this statement. The cost of notebook is twice the cost of pen. बड़ा सिंपल है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज। क्या बोल रहा है कि अगर पेन 1 रुपए का है तो नोटबुक कितने की है? 2 रुपए की। अब कितनी है? तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक x अगर 1 रुपए की है, अगर कॉस्ट ऑफ पेन अगर 1 रुपए का है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2 रुपये की है, तो x इज इक्वल टू 2y। ठीक है। अब
हमारे को चाहिए इसके आगे प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन को बनाने के लिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारी होगी इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमेशा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमेशा होना चाहिए 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, और इसमें a हो गया 1, b हो गया -2, c हो गया हमारा 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द थिंग। तो इसी के साथ जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमने शुरू किया है नया टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू और जय हिंद।